नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर है बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र के शास्त्री को लेकर। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में जो उनकी कथा हुई थी उसको लेकर तमाम तरह की विवाद अब चल रहे हैं। 2 दिन पहले ही 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि अंतिम तिथि 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र के शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा। समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की थी। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का कहना है कि उन्होंने धीरेन्द्र के शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप हम लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए और सत्य बता देने पर आपको 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप राशि दी जाएगी, मगर बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार लगाए नागपुर से धीरेन्द्र के शास्त्री भाग खड़े हुए हैं। ये आरोप लगाया है। सुनिए जरा क्या क्या आरोप लगाए हुए हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने, और धीरेन्द्र के शास्त्री ने क्या पलटवार किया है वह भी सुनिए। दोनों ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है। ये राम कथा के प्रोग्राम के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उल्टा ये स्तुत्य उपक्रम है, ऐसा हम मानते हैं। उसके लिए हम उनका आदर भी करते हैं। लेकिन उसके साथ में उन्होंने दिव्य दरबार यहाँ पर आयोजित किया है, प्रेत दरबार, दिव्य दरबार। और जब हमने जानकारी निकाली तो YouTube पर दिव्य दरबार नाम के कई वीडियोज उपलब्ध हैं और इनमें उन्होंने अलग अलग ढंग के दावे किए हैं। वो सब उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके वीडियोस भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। उसमें वो दावा करते हैं कि अपने भक्तों का नाम वो अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उनकी उम्र वो अपने आप जानते हैं, उनके मोबाइल नंबर अपने आप जानते हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में कौन सी चीज रखी है, अलमारी में एक अंगारे की पुड़िया, विभूति की पुड़िया रखी है, ये भी वो पहचानते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। ऐसा उन्होंने वीडियोस में दावा किया, उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये सभी असंभव, ये करना असंभव। इसलिए पहली बात तो सरकार की ओर से जादू टोना विरोधी कानून जो बनाए 2013 में, उसकी एक समिति है जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति। इस समिति का मैं सह-अध्यक्ष हूँ। इसके कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, और ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस कानून को प्रचार प्रसार भी करे और उसकी अंमलबजावनी भी करे, यानी उसको अमल में भी लाए। तो उस रिश्ते से मैंने ये कंप्लेंट, ये कानून की जिम्मेदारी जिन पर सौंपी गई है वो यहाँ के एसीपी क्राइम, चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, प्रमुख दक्षता अधिकारी है, उनके पास दी है। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी इस कानून ने दी है कि अगर इस कानून के तहत की कोई भी बात घटती है तो उसका संज्ञान वो ले, कंप्लेंट दायर करे, आगे चलकर पूरी की पूरी कार्रवाई करे और उस बात पर रोक लगाए। ये जिम्मेदारी उन पर कानूनन सौंपी गई है। तो इसलिए उन तक मैंने इस रिश्ते से कंप्लेंट की है और वो संज्ञान लेंगे और आगे चलकर वो इस ढंग की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वहाँ ये नहीं है, उनको चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी उनकी जिम्मेदारी है कानून के तहत। दूसरा बात है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दिया हुआ आह्वान। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति गए 40 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हमने जब से ये समिति स्थापित की है तब से हमने कहा है कि हमारा धर्म और ईश्वर, इनको विरोध नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम पर जो आम लोगों को ठगा जाता है, उनको गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है।
और गए 40 सालों में हमने कई ऐसे बाबाओं को, मांत्रिकों को एक्सपोज भी किया है। इस ढंग के लोगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है, कई लोगों की जान बचाई है। अभी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनको आह्वान क्यों देती है? क्योंकि अपने आप कोई जानकारी किसी की प्राप्त करना ये संभव नहीं। इसको अंतर्ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं या दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये आम आदमी में, आप में, मेरे में नहीं होती है। ये बाबा का दावा है कि उनमें यह है, तो उन्होंने सिद्ध करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे के घर में जाकर यहाँ बैठे बैठे चीजें देखना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हमारी भाषा में हम उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अंतर्ज्ञानी कहते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए भी आ गया है। इसलिए हमने उनको आह्वान दिया है कि हम 10 लोग आपके सामने देंगे। जो 10 लोग आपके सामने आएंगे उनका नाम आप पहचाने, बताएं। पहला नाम, पिताजी का नाम, वही दावा उन्होंने किया है। उनकी उम्र बताएं, साथ में उनके मोबाइल नंबर बताएं। पास में ही जहाँ आह्वान कंडक्ट किया जाएगा वहीं पास में एक रूम में 10 चीज़ें रखी जाएगी। ये 10 चीज़ें वो पहचान कर बताए। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए। अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं तो उनका बात सच्ची है। ये दिव्य ज्ञान की या दिव्य शक्ति की बात, अंतर्ज्ञान की बात सच्ची है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। उसके लिए नागपुर के बहुत ही संभ्रांत नागरिकों का, एक 5 लोगों का, जो हमारे भी लोग नहीं होंगे, उनके भी लोग नहीं होंगे, ऐसे तटस्थ लोग होंगे, उनका एक पंचमंडल नेमा जाएगा और उनके आधिपत्य में ये सभी प्रक्रिया, चुनौती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पत्रकारों के सामने ये चुनौती की प्रक्रिया हो। अगर दोनों बार वो जीतते हैं, उसके लिए अगर वो 30 लाख रुपए हमारा प्राइज चाहते हैं तो उसके लिए 3 लाख रुपए उनको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अगर वो हारते हैं दोनों बार तो ये 3 लाख रुपए उनके जब्त हो जाएंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अगर वो जीतते हैं तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के भी उनको मिलेंगे और उनके 3 लाख रुपए उनको वापस किए जाएंगे। अब हो सकता है कि महाराज बोलेंगे मुझे पैसों में रस नहीं, मुझे नहीं प्राइज चाहिए, तो ठीक है, आप बिना प्राइज के भी इस आह्वान को स्वीकार सकते हो। फिर आपको 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी। पहले बार उनका अगर पराभव हो गया और वो 90% करेक्टली नहीं बता पाए तो दूसरी बार उनको फिर से एक बार अवसर दिया जाएगा, दूसरी बार का 5 दिन के अंदर। और दोनों बार अगर वो हारते हैं तो उनको मानना पड़ेगा कि मुझ में दिव्य शक्ति नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो सीधा सीधा हम मान्य करेंगे कि उनमें दिव्य शक्ति है। 90% वो 90% करेक्टली बता पाए हैं तो ये दिव्य शक्ति उनमें है। इसलिए मैं उनके माथे पर, उनके चरणों पर मेरा माथा टेकूंगा, माफ़ी मांगूंगा। और गए 40 सालों से ये जो काम कर रहे हैं, हजारों मांत्रिक बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है, वो मेरा संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हम बंद कर घर में बैठेंगे। क्योंकि इस दुनिया में किसी में भी अपने आप जानने की क्षमता नहीं होती है, सूक्ष्म देह से कहीं जाकर देखते रहने की क्षमता नहीं होती है। ये आज तक हम बार बार सिद्ध कर चुके हैं और दुनिया में आज तक ये बात सिद्ध नहीं हुई है। साथ ही इस कानून के तहत वो बहुत गंदी बातें लोगों को कहते हैं। कोई भी, किसी भी व्यक्ति की कोई बीमारी हो तो कहते तुमको भूत ने पकड़ा है, किसी ने भूत लगाया। ये जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। चमत्कार करना ये भी जादू टोना विरोधी कानून के तहत गुनाह है। वो डर बताते हैं कि तुमको अलग अलग बीमारियां हुई है, वो बाहर की किसी चीज़ से हुई है, ये कहना भी कानून के तहत गुनाह है। इसलिए जादू टोना विरोधी कानून के तहत जो अनुसूची है 2, 6, 8, उसके तहत ये गुनाह कर रहे हैं और उसके लिए शिक्षा का प्रावधान बहुत कड़ा है। सीधा सीधा अगर ये बात सिद्ध हो गई और ऑलरेडी उन्होंने दावा किया है, वही काफ़ी है। दावा करना इटसेल्फ कानूनन गुनाह है। तो इसलिए सीधा सीधा उनको 6 माह से 7 साल की सजा हो सकती है कारावास की, और साथ में 5,000 से 50,000 रुपये उनको दंड देना पड़ेगा। न्यायमूर्ति इस ढंग की सजा उनको सुना सकते हैं। मिनिमम 6 महीने उनको जेल में जाना पड़ेगा। ये कानून जो है वो कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। इसलिए पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि हम इसको दायर करेंगे नहीं करेंगे। उन पर ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, FIR लिखना चाहिए, आगे का काम करना चाहिए। मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को जाहिर चुनौती देता हूं, 30 लाख रुपए के प्राइस की चुनौती देता हूं कि वो आए सभी पत्रकारों के सामने
एक पंचमंडल जो होगा उनके सामने अपने ये सब दावे सिद्ध करे चमत्कार के और हमारे 30 लाख रुपए का प्राइज ले जाए, या फिर अगर ये चुनौती स्वीकारेंगे नहीं तो वो झूठे हैं, झूठे दावे करते हैं और बोंदू महाराज है ये अपने आप सिद्ध हो जाए। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथा होगा। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता आओ ठटरी के बड़ो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बड़ो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।